नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में आप बीजीय व्यंजक के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आप बीजीय व्यंजक बना भी चुके हैं। जैसे कि एक पेड़ पर कुछ कबूतर हैं, 5 कबूतर और आ गए, तो आप इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। कुछ कबूतर x, 5 कबूतर और आ गए, तो वहां पर x + 5 कबूतर हो गए। आज की इस वीडियो में हम क्या नया सीखेंगे? समीकरण यानी कि इक्वेशन को हल करना, इक्वेशन बनाना सीखेंगे। बीजीय व्यंजक और इक्वेशन के बीच में अंतर को हम समझेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। एक पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे थे, जहां पर 5 कबूतर और आ गए। कुछ कबूतर, कितने कबूतर थे हमें पता नहीं है। एक ये अज्ञात राशि है। आप जानते हैं कि अज्ञात राशि को दर्शाने के लिए हम चरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास चर क्या होते हैं? x, y, z। कुछ कबूतर को हम लिख सकते हैं x कबूतर थे, 5 कबूतर और आ गए, तो 5 कबूतर और जुड़ गए वहां पर। अब कुल कितने कबूतर हो गए? x + 5 कबूतर। कुल कबूतर बराबर है x + 5। इस प्रकार से हमने एक व्यंजक प्राप्त किया। x में 5 जोड़कर एक व्यंजक प्राप्त कर लिया। इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। हम एक दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है एक पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे थे। सेम उसी तरह का प्रश्न है, वहां पर 5 कबूतर और आ गए। सेम वही बात है। अब परंतु यहां पर क्या हुआ? अब उस पेड़ पर कुल 15 कबूतर हो गए। पेड़ पर कुछ कबूतर थे, x कबूतर थे मान लीजिए, 5 कबूतर और आ गए। अब किसके बराबर हो गए? 15 के बराबर हो गए। यहां पर इसने उत्तर दे दिया। उत्तर कितना है? यहां पर 15 कबूतर है। तो इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि पेड़ पर पहले कितने कबूतर बैठे थे। बताओ आप, यहां कितने कबूतर बैठे थे? 10 कबूतर पहले बैठे थे, 5 और आ गए, तो हो गए 15 कबूतर। तो इस प्रकार से इस प्रकार के कथन को, जिसमें बराबर कुछ दिया होता है, हमारे पास बराबर का निशान दिया हुआ होता है, उस बीजीय व्यंजक को जिसमें बराबर कुछ कह रखा होता है, जैसे इसमें बता रखा है कि एक पेड़ पर कुछ कबूतर, 5 और आ गए, हो गए अब 15 कबूतर। तो इस प्रकार के कथन को जिसमें बराबर का चिन्ह भी आता है, उसको हम समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन आपके लिए एक नई चीज है। समीकरण आपके लिए 6ठी कक्षा में ही आया है। हम समीकरणों को हल करना भी सीखेंगे। समीकरणों को आप ध्यान से समझ लें। इसमें और इसमें केवल एक अंतर है, बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं आता, जबकि समीकरण में बराबर का चिन्ह आता है। इस प्रश्नावली 11.5 में हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। चलिए हम समीकरणों को हल करना सीखते हैं। मैंने आपको बताया एक पेड़ पर कुछ कबूतर थे, वहां पर 5 कबूतर और आ गए। अब वहां पर 15 कबूतर हो गए। बताओ पेड़ पर कितने कबूतर थे? एक प्रतिबंध हो गया आपके पास, एक ये समीकरण आ गया आपके पास। इस समीकरण में चर हमारा x है। आप ये सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि पेड़ पर कितने कबूतर रहे होंगे। आप प्रयास करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए पेड़ पर पहले 1 कबूतर था, 5 और आ गए, तो 6 होने चाहिए थे ना, परंतु वहां पर 15 है। तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि पेड़ पर 10 कबूतर थे, तभी तो वहां पर 5 आ गए और 15 हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास चर का एक उत्तर आ गया, चर का हल आ गया। जो हमारे पास वेरिएबल था x का मान कितना आ गया? हमारे पास 10 आ गया। तो इस प्रकार से इस समीकरण में हमारे पास चर का मूल्य 10 है। तो यह समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल क्या है? हल बराबर है 10 है। क्या कोई और मूल्य हो सकता है? क्या x के स्थान पर क्या कोई और मान इस समीकरण को संतुष्ट कर सकता है?
आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि x के स्थान पर अगर हम 9, 11 या अन्य कोई भी राशि रखें तो इस समीकरण को हमारा संतुष्ट वो नहीं करेगा। पेड़ पर केवल 10 कबूतर पहले थे, 5 और आ गए तो 15 हो गए ना। तो इस प्रकार से समीकरण के हमारे पास केवल एक हल है। ये हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका केवल एक हल है। और उस हल को हम, जो हमारे पास चर है ना, चर का मूल्य वो हमारा होता है हल होता है, हल होता है। जैसे कि इसमें चर का मूल्य कितना आ गया, 10 आ गया ना, तो समीकरण का हल कितना है, x बराबर है 10। आप इसको प्रयास एवं भूल विधि से निकाल सकते हैं, विधि से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने यहां पर x का मान 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा। इस प्रकार से मान लीजिए 4 रखते हैं तो 4 + 5 बराबर 15। क्या ये बराबर आएगा? ये नहीं आएगा। तो इस प्रकार से x का मूल्य हमारे पास बार बार प्रयत्न करने पर 10 + 5 बराबर है 15। तो इसका मतलब x का मूल्य बराबर है 10 आता है। अगली वीडियो में हम समीकरण को हल करना सीखेंगे, इसलिए मेरी पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।